नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लाखों की संख्या में भीड़ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो कॉर्पोरेट और उद्योग से जो है पीड़ित है, जिन्होंने अपना पैसा भी कहीं ना कहीं लगाया है उद्योग में, बिजनेस में, वो सभी पीड़ित यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर उनकी समस्या क्या है और ये नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए हैं। पहले आपका परिचय। मैं एडवोकेट भरत कुमावत राजस्थान उदयपुर से आया हूँ और कई साथी हमारे राजस्थान से यहाँ आए हैं। और बड़े ही दुखी और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 8-10 वर्षों से देश में लगभग 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं जो सहकारिता से पीड़ित हैं। उनका अरबों खरबों रुपयों का पैसा वो सरकार के पास पड़ा है और सरकार नींद में सोई हुई है। और पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है, कई हाई कोर्ट, देश के कई हाई कोर्ट से निर्णय दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, कोई भी राजनीतिक नेता ऐसे नहीं है जो पीड़ितों को अपना भुगतान दिलाने की बात करते हो। इसीलिए ये देश में आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई होगा तो सहकारिता पीड़ितों का होगा। और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के दृष्टिकोण से निवेशक दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। आप कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं इन्हीं मांगों को लेकर के। क्या लगता है कि सरकार के पास फंड नहीं है या फिर सरकार आप लोगों की समस्या सुलझाना ही नहीं चाहती? देखिए, सही है, फंड तो हमारा अरबों खरबों रुपए का पैसा गया कहाँ? वो सरकार ने खाते सीज किया है, सरकार के पास है। और रही सरकार बात नियत की, तो इन लोगों की नियत केवल चुनावों तक सीमित है। ये लोग इन्हीं ठगी पीड़ितों से हजारों करोड़, 100, 200, 500, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ चंदा लेंगे और इनके विश्वास है कि हम पैसे से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब की बार इन सरकार की, इन नेताओं की गलतफहमी दूर होने वाली है। और पिछले सालों में जो सरकार ने अनदेखी की है वो निवेशकों को आज एक राष्ट्रीय आंदोलन के कगार पर लाई गई है और दिल्ली उसका गवाह बना हुआ है। अगर अभी भी आपकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आगामी योजनाएं क्या होंगी आपकी? अब की बार जो हमारे को भुगतान देगा वही लोग इन सदनों में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस देश का तंत्र मतदाता से चलता है। हमारे राष्ट्रगान में कहा गया है कि जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। तो ये जो मतदाता है इसके पास मतदान की शक्ति है और इस देश में मतदाता ही एकमात्र वो शक्ति लिए हुए है जो इन नेताओं को भी धूल में मिला देता है। इसलिए आज जंतर मंतर से लाखों लोग भारत के देश के कोने कोने तक एक संदेश देंगे कि अब की भारत भाग्य विधाता अपनी भाषा में उन लोगों को सत्ता से बाहर करेगा जो लोग इन ठगों को शह दिए हुए हैं। आगरा से आए राजस्थान, मेवाड़, महाराणा प्रताप की धरती से। जिसकी में रहता है वो सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ तो मेरा है। सरकार की मनसा अगर साफ होती, उसको असाइनमेंट करता, उसका वैल्यू लगाता और सियासी को 2 लाख 2.5 करोड़ रुपए दे दिया होता, सबका पाई पैसा मिल गया होता। लेकिन इसकी नियत है कि आने वाला 2024 में सुब्रत से 40,000, 50,000, 20,000 करोड़ रुपए कैसे ले लिया जाए ताकि पूरे देश में चुनाव को जीता जा सके, लोगों का वोट खरीदा जा सके। इसकी नियत केवल यही। खींच लीजिए अमित शाह और मदन लाल आजाद केसरी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है देशभक्ति का, ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं। नकाब खींच के इनको नंगा कीजिए, सामने दिखाइए कि तुम्हारा पीछे क्या है। तुमने कहा था कि नहीं कहा था 2014 में 56 इंच का सीना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो गलत कर लेगा उसको पकड़ लूंगा। कहाँ गया 56 इंच का सीना? तुम्हारी नाक के नीचे कितने लोग भाग गए, कितने लोगों को तुमने भगा दिया और कितने लोगों को भगाने के लिए उस पायदान पर खड़े किए। जितना भी पैसा फंसा हुआ है सब कुछ है और